हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को पीईटी की जो परीक्षा हुई है पहले शिफ्ट में, उसमें कुल मिला के जो 100 प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो ये था ऑप्शन डी यानी कि पुणे। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता था। जिन का मतलब होता है विजेता। सभी प्रश्नों को केवल क्वेश्चन आंसर में दिखा रहा हूँ मैं आपको। प्रश्नों का लेवल देखिए और समझिए। अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ये था इंद्रप्रस्थ। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच? तो इसका आंसर था ब्यास और सतलुज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 1722 में मालवा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो अब्दुल निस्तार। अगला क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो ये थी स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? कलकत्ता। कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन डी। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है। सिरोही कुमुदनी या लिली होता है, ये मणिपुर इसका सही जवाब था। उड़िया पठार ये संबंधित है राजस्थान से। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण होता है मानसून। विकल्प ए। यह है राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो गुलाबी। आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। विकल्प सी। कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है? तो ये आपका है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। नेक्स्ट है आपका, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय ये स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। नाबार्ड डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है नाबार्ड, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत का एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो धारा 100। ये आगे है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री बनाया जा सकता है? तो 6 महीने। फिर अगला क्वेश्चन होगा, उस उच्चतम न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश पर है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था कब? दिसंबर 1992 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम विधेयक पारित किया गया था? तो ये था अधिकारों का बिल, ठीक है। इसके बाद स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है? तो ये होगा स्वर रज्जु होते हैं यानी कि विकल्प ए इसका करेक्ट है, ठीक है। मिल्का मैग्नीशिया ये क्या होता है ये बताना है आपको। तो ये शोल होता है, ऑप्शन बी या सोयल। कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो मेथनॉल। कौन सा आंतरिक सौरमंडल में मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट? दैट इज प्लूटो। सी सही होगा। ये आपका हो गया बिछुआ। नेटल की पत्तियों में कौन सा अम्ल होता है?
मैथुनोई कमल। ठीक है, ये देखिए प्रश्न है इंग्लैंड न्यूजीलैंड वाला, इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ बस। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे के मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड की जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो 31 का जो आंसर है 6.75 होगा। एनीवे मैं गणित के प्रश्नों को अलग वीडियो में करवा दूंगा। यहाँ पर जो बाकी प्रश्न है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विलोम युग्म सही नहीं है तो कौन सा? ये हो जाएगा डामाडोल स्थिर वाला, बाकी सब सही है। होनहार विद्वान की होद चीखने पात, मतलब होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी जाती है। सभी शब्द पुल्लिंग बताने हैं आपको, तो ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना था इसमें, जो कि है रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ऑप्शन डी। कलम का जादूगर बहुत सारे लोग मानेंगे मुंशी प्रेमचंद को, जबकि मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। जादूगर रामकृष्ण बेनीपुरी हैं। ठीक है, इसके बाद ये इंग्लिश वाला हो गया, करवा देता हूँ। देखो, वेरी फास्टिडियस इसका एंटानिम्स था, केयरलेस हो जाएगा। हो सकता है आयोग इसको इनडिस्क्रीट भी मांगे, क्योंकि दोनों ही उत्तर जो हैं लगभग वेरी क्लोज हैं। आई एम द पर्सन हु इज़, तो ये इज़ लगेगा यहाँ पे। इनकरेक्ट स्पेलिंग एनिवर्सरी की है यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर पैरा दिए गए हैं, उस पर आधारित जो है। और ये मैथ के प्रश्न है, जिसको मैं अलग करवा दूंगा आपको एक अलग वीडियो में। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो भी जीएस के प्रश्न हैं बस उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। आ जाइए यहाँ पर। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सी साइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो 2018 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। ये है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य कौन बना है? बताओ कौन बना है? तो दोस्तों ये बन गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लेवल देख रहे हैं आप। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए किस देश को मसाल सौंपी है? तो ब्राज़ील को। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये पोर्टल कौन सा था? सुस्वागतम, ऑप्शन बी सुस्वागतम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत एनसीएपी लॉन्च किया है। एनसीएपी का मतलब पूछ रहा है, तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, अगले दशक में किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक में, ऑप्शन डी। बहुत सारे लोग अंतरिक्ष मार के आए हैं। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इंग्लैंड में शुरू हुआ। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं की आयु सीमा कितनी है? तो ये है कैलेंडर वर्ष जो होगा उसमें 1 जनवरी को 21 से 60 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट है आपका कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष की सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिक्टेशन सिस्टम है? तो हाथी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? ये त्रिशूल है। मेनम वन्यजीव अभयारण्य ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो काकतीय। इसका काकतीय उत्तर हो जाएगा। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी। कुथू किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो केरल। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कर्नाटक के मैसूरू में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कर्नाटक में। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 193 हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दिवेही। मालदीव में दिवेही बोली जाती है। पुला कहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो बोत्सवाना की। पेरुंगदाई कोंगू विलेट द्वारा लिखित महाकाव्य है, यह तमिल साहित्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किसी वीरता चक्र, तो ये सौर पुरस्कार नाम किया गया है अशोक चक्र वर्ग 3 का, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। और इसके बाद देखिए हिंदी है, ठीक है, और हिंदी को पढ़कर उसका आंसर देना था, तो खैर ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोग कर ही लेंगे। बाकी जो प्रश्न हैं वो मैथ के हैं, तो इसके लिए एक अलग वीडियो होगा, ठीक है। पूरी आंसर की मैंने बना दी है। अगर ये जो मैथ के भी प्रश्न हैं इसके आप ये आंसर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी आंसर की को चेक कर सकते हैं राइट नाउ अभी, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है आंसर की आप तक पहुँचा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।